पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विवादित बयान था जनसंख्या नियंत्रण पर, महिला पुरुष रात में क्या करते हैं, नीतीश कुमार ने सदन के अंदर खुल के बता दिया, जिसकी आलोचना अब देश भर में नहीं, अब विदेशों तक इसकी चर्चा होने लगी है। जी हाँ, विदेश में नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना जम के हो रही है। तमाम जो महिला हैं देश भर की, वो काफ़ी परेशान हैं कि नीतीश कुमार ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों से हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन अचानक उनके मन में ऐसा क्या आने लगा कि इस तरीके की बयानबाजी वो करने लगे। अब देखिए, विदेशों में चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि विदेश में अफ्रीकन सिंगर हैं, महिला सिंगर, जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा ही एक तरीके से कहे कि आलोचना उन्होंने कर दी है, बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। देखिए, हम आपको बीबीसी के माध्यम से कहीं ना कहीं इन खबरों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो अमेरिकन सिंगर है, महिला सिंगर, उसने जो बयानबाजी की है, उन्होंने जो नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही हैं, उसकी ज़रा सी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर महिला की भूमिका समझाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिसकी आलोचना अब होने लगी है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन बातों को कह दिया, लेकिन अब देखिए, महिला नेतृत्व ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि जो सिंगर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर मैं भारतीय होती तो नीतीश कुमार को हटा के एक साहसी महिला को आगे करते हुए बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवारी घोषित करने की अपील कर देती। क्या कुछ कह रही हैं, इंग्लिश में बोल रही हैं। इनका नाम मैरी मिलेबन है, जो अफ्रीकन सिंगर भी हैं, और अफ्रीकन सिंगर होने के साथ साथ वो महिलाओं की एक कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं अपने क्षेत्र में। इसलिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। सबसे पहले हम आपको पहले बता देते हैं हिंदी में कि वो क्या कुछ कहते नज़र आ रही हैं, क्या कुछ उन्होंने ऐलान किया है। उसके बाद उनका जो बयान है, उन बयानों को हम आपको सुनवाएंगे। बयान में वो क्या कुछ कहते नज़र आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले जो उन्होंने बातें कही हैं अपने माध्यम से, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार थे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से वो लगातार महिलाओं के ऊपर में टिप्पणी वो करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग्स होती हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ होती हैं नीतीश कुमार से। देखिए, 2024 के मौसम दुनिया भरी शुरू हो गई है। अमेरिका निश्चित रूप से भारत में चुनाव का मौसम बदलाव का असर प्रदान करता है। पुरानी नीतियों और गैर प्रगतिशील लोगों को समाप्त करने के लिए उन आवाज़ों और मूल्यों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। कई लोग पूछते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की समर्थन क्यों करती हूं। नरेंद्र मोदी भारत के मामले पर इतनी बारीकी से नज़र रखते हैं। उत्तर सीधा है, मैं विश्व स्तर पर भारत और भारतीय लोगों से प्यार करती हूं। मेरा मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय नागरिकों के प्रति के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। आज भारत एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है, ठीक बिहार में, जहां महिलाओं के मूल्य को चुनौती दी जा रही है, और मेरा मानना है कि इस चुनौती को केवल एक ही उत्तर है। नीतीश कुमार जी की टिप्पणी के बाद मेरा मानना है कि साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना चाहिए। अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार चली जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। पवित्र धर्म ग्रंथों में रानी एस्तेर को उनके चचेरे भाई मर्दोको ने अपने यहूदी लोगों के बचाने की मदद के लिए साहसी पूर्व अपने पति राजा के पास जाने की सलाह दी थी। यह मोहदर ही था जिसने एस्तेर को रानी के रूप में उसने स्थान प्रदान कर दिया है। अब वो कहती हैं कि मेरा मानना है कि समय आ गया है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में एस्तेर का उदय हो गया है। मेरा मानना है कि भाजपा को बिहार में एक महिला को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। यही महिला सशक्तिकरण एवं विकास की सच्ची भावना है। यह बिहार जैसे SRK ने जवान में कहा था कि वोट करे और बदलाव लाए, वैसा ही करे। आप बिहार के लोग, भारत के लोगों में एक महिला में वोट देने की, बदलाव की, वोट करने की शक्ति है। ऐसे समय के लिए कहीं ना कहीं ये समय अब आ चुका है। भाइयों बहनों नमस्ते। तो ये अफ्रीकन सिंगर हैं, इन्होंने नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की मांग कर दी है। कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानी
जदयू के लोगों को भी हो सकती है। अब चलिए सुनवा देते हैं जो अफ्रीकन सिंगर हैं वो क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं। Brothers and sisters of India, namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non-progressive people, replaced with voices and values that inspire and truly align with all citizens, their convictions, and what is best for the collective future of a nation. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the U.S.-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. From paving the way for President Murmu's historic election, to appointing women in key cabinet positions, to encouraging Indian women athletes in their achievements, the Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment, right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. In the Holy Scriptures, Queen Esther was admonished to boldly approach her husband, the king, to save her Jewish people. It was Mordecai who challenged Esther to see her place as queen, her place and time in the kingdom, as a defining moment to save her Jewish people. Mordecai said to Esther, "Who knows but that you, Esther, have come to the kingdom, made queen for such a time as this?" I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Or the people of Bihar, do as SRK admonished in the film Jawan, vote and bring change. You, the people of Bihar, the people of India, have the power to vote in a woman, the power to vote in change for such a time as this. Namaste. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।